मेरे प्यारे साधकों, मेरे प्यारे सत्य के प्यासुओं, आज मैं तुमसे बात करने वाला हूं उस विषय पर जो शायद जीवन का सबसे कठिन और सबसे सुंदर विषय है। वो विषय है छोड़ने की कला। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे जाने देने की कला। तुमने देखा होगा कितने लोग आते हैं जीवन में और कितने चले जाते हैं। कोई आता है तो तुम खुश हो जाते हो, कोई जाता है तो तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि तुम जिसको पकड़े हुए हो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं? ये बड़ी कठिन बात है स्वीकार करने को। तुम कहते हो ये मेरा है, लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति तुम्हारा हो सकता है? क्या कोई भी वस्तु तुम्हारी हो सकती है? संसार में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। सब कुछ जीवन का है, सब कुछ परमात्मा का है। तुम केवल निमित्त हो, तुम केवल साक्षी हो। याद रखना, जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर वो सच में तुम्हारा होता तो क्या वो कभी जा सकता था? जो सच में तुम्हारा है वो कभी जाता नहीं। जो सच में तुम्हारा है वो तुम्हारे भीतर ही है, वो तुम्हारा अस्तित्व ही है। तुम कहोगे लेकिन मुझे तो बहुत प्यार था उससे, मैंने कितना कुछ दिया उसे, मेरा पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द घूमता था और अब वो चला गया। कैसे जाने दूं? मैं तुमसे पूछता हूं, क्या प्यार का मतलब है पकड़ना? क्या प्यार का मतलब है कैद करना? क्या प्यार का मतलब है किसी को अपनी जंजीरों में बांध लेना? नहीं मेरे मित्र, प्यार का मतलब है आज़ादी। प्यार का मतलब है उड़ान। प्यार का मतलब है दूसरे को वो बनने देना जो वो है। प्यार का मतलब है किसी की कोई अपेक्षा न रखना। तुमने प्यार को समझा ही नहीं। तुमने जिसे प्यार समझ रखा है वो तो आसक्ति है। आसक्ति और प्यार ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। आसक्ति प्यार को नष्ट कर देती है। आसक्ति कहती है मेरा, प्यार कहता है तेरा। आसक्ति कहती है पकड़, प्यार कहता है छोड़। आसक्ति कहती है तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, प्यार कहता है तुम जहां भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं। आसक्ति ने तुम्हें बीमार कर दिया है। तुम आसक्ति को प्यार समझ रहे हो, इसी में तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। एक बात समझो, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हें प्यार नहीं करता था, ये बात तुम्हें दुख देती है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि अगर वो तुमसे प्यार करता तो क्या करता? वो तुम्हारे साथ रहता, वो तुम्हारे साथ खड़ा होता, वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन उसने छोड़ दिया तो स्वीकार करो, वो तुम्हारा नहीं था। वो तुम्हारे जीवन में आया कुछ दिनों के लिए, एक मेहमान की तरह, एक फूल की तरह, एक बादल की तरह, और चला गया। क्या तुम बादल को पकड़ सकते हो? क्या तुम हवा को कैद कर सकते हो? यही जीवन का नियम है। सब कुछ बहता है, सब कुछ बदलता है, सब कुछ क्षणिक है, और तुम चाहते हो कि जो क्षणिक है वो स्थायी हो जाए। ये तो बड़ी मूर्खता है। ये तो नदी से कहने जैसा है रुक जा। ये तो हवा से कहने जैसा है ठहर जा। ये तो फूल से कहने जैसा है कभी मत मुरझाना। नदी नहीं रुकती, हवा नहीं ठहरती, फूल मुरझा जाता है। यही जीवन की सुंदरता है। अगर नदी रुक जाए तो वो नदी नहीं रहती, वो एक गंदा तालाब बन जाती है। अगर हवा ठहर जाए तो वो हवा नहीं रहती, वो एक बासी गंध बन जाती है। अगर फूल कभी न मुरझाए तो उसकी सुंदरता ही खत्म हो जाती है, वो प्लास्टिक का फूल हो जाता है। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। जो रिश्ता बहता है वही जीवंत है, जो रिश्ता रुक जाता है वो मर जाता है, जो रिश्ता थम जाता है वो जहर बन जाता है। तो जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो उसे जाने दो, उसे आशीर्वाद दो, उसे धन्यवाद दो कि उसने तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें कुछ दिया, कुछ सिखाया, कुछ अनुभव कराया। और जब वो जाता है तो उसे जाने दो, दरवाज़ा खुला रखो। क्योंकि जब एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। लेकिन अगर तुम बंद दरवाजे को पकड़े रहोगे तो खुलते दरवाजे को कैसे देख पाओगे? ये बड़ा गहन रहस्य है। लेट गो, छोड़ने की कला। मेरे लिए लेट गो का मतलब है तुम जीवन में किसी भी चीज़ के लिए लड़ नहीं रहे हो,
बल्कि सब कुछ जीवन की देखभाल के लिए दे रहे हो। तुम कहते हो लेट गो तो स्वाभाविक लगता है, लेकिन ये केवल लगता है क्योंकि तुम्हारी पूरी परवरिश इसके विरुद्ध है। तुम्हें सिखाया गया है लड़ो, संघर्ष करो, प्रतिस्पर्धा करो, जीतो, हारो मत, पकड़ो, छोड़ो मत। यही तुम्हारी समस्या है, यही पूरी समाज की समस्या है। समाज लड़ाई पर आधारित है। हर कोई तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त भी दुश्मन है, तुम्हारी पत्नी भी दुश्मन है, तुम्हारे बच्चे भी दुश्मन हैं, क्योंकि हर कोई तुमसे जितना हो सके उतना छीनना चाहता है और तुम भी वही कर रहे हो। ये दुख की दुनिया इसलिए बनी है क्योंकि हर कोई दूसरे से छीन रहा है। ये कोई शांत, मौन, प्रेमपूर्ण अस्तित्व नहीं है। हम अभी भी बर्बर और पाशविक हैं। लेट गो एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण है। इसका पहला कदम है अहंकार को गिराना। ये याद रखना कि तुम अस्तित्व से अलग नहीं हो। तुम किससे लड़ रहे हो? तुम अलग नहीं हो लोगों से। तुम किससे लड़ रहे हो? खुद से। और यही दुख की जड़ है। जिससे भी तुम लड़ रहे हो तुम खुद से लड़ रहे हो, क्योंकि कोई और है ही नहीं। लेट गो इस घटना की गहन समझ है कि हम एक अस्तित्व का हिस्सा हैं। हम अलग अलग अहंकार नहीं रख सकते। हम सबके साथ एक हैं और ये समस्तता विशाल है, अपार है। तुम्हारी समझ तुम्हें पूरे के साथ चलने में मदद करेगी। जहां भी वो जा रहा है तुम्हारा कोई अलग लक्ष्य नहीं है पूरे से, और पूरे का कोई लक्ष्य नहीं है। वो कहीं नहीं जा रहा है, वो बस यहां है। लेट गो की समझ तुम्हें बस यहां होने में मदद करती है, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उपलब्धि के विचार के, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी लड़ाई के। ये जानते हुए कि ये खुद से लड़ाई है जो बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। लेट गो एक गहन समझ है। ये कोई कर्म नहीं है जो तुम्हें करना है। हर कर्म लड़ाई की दुनिया का हिस्सा है। जो तुम्हें करना है वो लड़ाई होगी। लेट गो बस एक समझ है। फिर एक मौन विश्राम, नदी के साथ बहना, बिना इस चिंता के कि वो कहाँ जा रही है, बिना इस डर के कि तुम खो सकते हो। कोई चिंता नहीं, कोई पीड़ा नहीं, क्योंकि तुम समस्तता से अलग नहीं हो। इस समझ के साथ तुम पाओगे कि लेट गो अलग अलग प्रकार के संघर्षों के साथ मिल नहीं सकता। ये असंभव है। बस इसे अपने हृदय में उतरने दो और तुम एक नया आयाम खुलता हुआ पाओगे, जिसमें हर पल एक आनंद है, हर पल अपने आप में एक अनंतता है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, बहुत गहरी बात। तुम सोचते हो कि तुम्हें जिसने छोड़ा उसे जाने देना कठिन है, लेकिन सबसे कठिन बात तब आती है जब जिसे तुमने पकड़ रखा है वो प्रकाश है। मैंने एक कहानी सुनाई थी, एक शिष्य की कहानी। शुरू में गुरु को शिष्य का हाथ पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि शिष्य भागना चाहता है। लेकिन जब शिष्य प्रकाश को पा लेता है तब गुरु उससे कहता है, अब इस प्रकाश को भी जाने दो, अब अनंत में प्रवेश करो। और उस क्षण शिष्य फिर कहता है, नहीं, तुम अंधकार को छोड़ने में इतनी कठिनाई कर रहे हो, लेकिन तुम प्रकाश को छोड़ने में और भी अधिक कठिनाई करोगे। तुम कैसे प्रकाश को छोड़ सकते हो, उसके उत्सव को, उसके संगीत को, उसके आनंद को। लेकिन गुरु कहता है उसे भी छोड़ना होगा। यही सबसे बड़ी कला है, यही सबसे बड़ा त्याग है। त्याग नहीं बल्कि लेट गो। लेट गो का मतलब है अपने अहंकार को घोल देना और अस्तित्व से कहना, अब तेरी इच्छा मेरी नहीं। लेट गो का मतलब है ऐसा जीवन जीना जिसमें मैं अब नहीं बनता। और जब तुम एक बार लेट गो कर लेते हो तो कुछ भी नहीं मरता, केवल अहंकार मरता है। तुम सदा सदा के लिए बने रहते हो। अब तुम पूछोगे, लेकिन ओशो, ये इतना सरल क्यों नहीं है? मैं लेट गो करना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं कर पाता। इसका कारण है तुम लेट गो को भी नियंत्रण में रखना चाहते हो। तुम कहते हो मैं लेट गो करूंगा लेकिन मेरी शर्तों पर। ये लेट गो नहीं है, ये एक और संघर्ष है। लेट गो का मतलब है पूर्ण स्वीकृति। स्वीकृति ही लेट गो का दूसरा नाम है। बस स्वीकार करो, जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो होगा उसे स्वीकार करो। स्वीकारोक्ति का अर्थ है तुम लेट गो की ओर बढ़ गए हो, लेकिन तुम कहते हो मैं स्वीकार नहीं कर सकता, वो चला गया।
मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या दुख से कुछ बदलता है? क्या रोने से वो वापस आ जाता है? क्या पछताने से समय वापस आ जाता है? नहीं मेरे मित्र, दुख तुम्हें और अधिक दुखी करता है, बस इतना ही। रोना तुम्हारी आंखों को और अधिक अंधा करता है, पछताना तुम्हें और अधिक पीछे खींचता है। तुम कहते हो लेकिन मुझे उससे प्यार था। प्यार था तो क्या हुआ? प्यार का मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हारे साथ रहे। प्यार का मतलब है तुमने उसे प्यार दिया, तुमने उसे कुछ दिया, वो तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना कुछ दिनों के लिए। क्या तुम उन दिनों को भूल सकते हो? क्या तुम उस अनुभव को मिटा सकते हो? नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, वो तुम्हारा हिस्सा बन गया है। कोई भी अनुभव, चाहे वो सुख का हो या दुख का, तुम्हें बदल देता है, वो तुम्हारे अस्तित्व का अंग बन जाता है। तो तुमने कुछ पाया, प्यार का अनुभव, और अब वो चला गया तो तुम विरह का अनुभव कर रहे हो। लेकिन याद रखना, विरह प्रेम की छाया है। जिसने प्रेम का अनुभव किया वही विरह का अनुभव कर सकता है, और जो विरह का अनुभव करता है वही प्रेम की गहराई को समझ सकता है। तो विरह कोई दुश्मन नहीं है, वो एक शिक्षक है। वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, वो तुम्हें तुम्हारी अपनी गहराई से मिला रहा है। जब कोई तुम्हारे साथ होता है तो तुम उसमें खो जाते हो, तुम अपने को भूल जाते हो, तुम दूसरे में इतने लीन हो जाते हो कि तुम अपनी यात्रा भूल जाते हो। लेकिन जब वो जाता है तो तुम अकेले रह जाते हो, और उस अकेलेपन में यदि तुम सचेत हो तो तुम स्वयं से मिल सकते हो। यही तो अवसर है, यही तो द्वार है। तुम दुखी हो रहे हो जबकि तुम्हें आनंदित होना चाहिए, तुम रो रहे हो जबकि तुम्हें नाचना चाहिए, क्योंकि अब तुम अपने हो। वो चला गया तो तुम अपने पास आ गए। अब तुम उसके बारे में नहीं सोचते, अब तुम अपने बारे में सोच सकते हो। अब तुम उसकी पूर्ति के लिए नहीं जीते, अब तुम अपनी पूर्ति के लिए जी सकते हो। क्या ये बुरा है? क्या ये दुख की बात है? नहीं मेरे मित्र, ये सबसे बड़ी राहत की बात है यदि तुम इसे देख सको। लेकिन तुम देख नहीं पाते क्योंकि तुम आदतों के गुलाम हो। तुम उसके साथ रहने के आदी हो गए थे, तुम उसके बिना सोच ही नहीं सकते थे, तुम उसके बिना सांस नहीं ले सकते थे, ऐसा तुम्हें लगता था। और अब वो नहीं है और तुम सांस ले रहे हो, तुम जी रहे हो, तुम जीवित हो। तो वो आवश्यक नहीं था तुम्हारे जीने के लिए। तुम्हारी धारणा गलत थी, तुम्हारी आसक्ति झूठी थी, और इस अनुभव ने तुम्हें सच्चाई दिखा दी। तुम अकेले भी पूरे हो, तुम अकेले भी संपूर्ण हो। यही तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार है जो उस व्यक्ति ने तुम्हें दिया, जिसने तुम्हें छोड़ा। उसने तुम्हें तुमसे मिला दिया। अब तुम कहोगे लेकिन ओशो, मुझे दुख होता है, मुझे पीड़ा होती है। दुख होता है तो होने दो, पीड़ा होती है तो होने दो। उसे मत दबाओ, उसे मत भगाओ, उसे मत छिपाओ, उसे पूरी तरह से जी लो, उसे पूरी तरह से अनुभव करो। क्योंकि जो दुख पूरी तरह से जिया जाता है वो समाप्त हो जाता है, और जो दुख दबाया जाता है वो और गहरा हो जाता है। जो दुख छिपाया जाता है वो और जहरीला हो जाता है। तो रो लो, चीख लो, चिल्ला लो, अपना दुख निकाल दो, लेकिन एक शर्त के साथ। जानते हो वो शर्त क्या है? वो शर्त है साक्षी बनो। रो, लेकिन रोने वाले को भी देखो, चीखो लेकिन चीखने वाले को भी देखो, दुखी हो लेकिन दुखी होने वाले को भी देखो। तुम एक ही समय में दोनों हो, दुखी और दुखी को देखने वाला। और जब तुम देखने वाले हो जाते हो तो दुख अपना असली चेहरा दिखाता है। वो एक फिल्म है, एक नाटक है, एक सपना है। और जब तुम इसे सपने के रूप में देख लेते हो तो तुम इससे मुक्त हो जाते हो। यही ध्यान है, यही साक्षी है, यही लेट गो है। लेट गो का मतलब है अपने सारे मुखौटों को गिर जाने देना। तुम्हारे मुखौटे गिर जाएंगे, तुम्हारा व्यक्तित्व गिर जाएगा। और जब लेट गो पूर्ण हो जाता है तो ये तुम्हें तुम्हारी प्राकृतिक अवस्था में, तुम्हारी प्रामाणिक सत्ता में छोड़ देता है। अब तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, अब तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं है। तुम पूर्णतः नग्न हो अपनी सत्ता के प्रति। और उसी क्षण गुरु और शिष्य गायब हो जाते हैं।
अब कोई छोड़ने वाला नहीं है और कोई जिसके प्रति समर्पण किया गया है। केवल लेट गो की घटना रह जाती है। यही तो परम अवस्था है, यही तो मोक्ष है। और यही मैं तुमसे कहना चाहता हूं। जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे जाने दो। न केवल उसे, बल्कि उसकी याद को भी जाने दो, उसके साथ बिताए पलों को भी जाने दो, उससे जुड़ी उम्मीदों को भी जाने दो, उससे जुड़ी निराशाओं को भी जाने दो। सब कुछ जाने दो, क्योंकि जब तुम सब कुछ जाने दोगे तभी तुम सब कुछ पाओगे। ये विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। जो पकड़ता है वो खोता है, जो छोड़ता है वो पाता है, जो बांधता है वो खोता है, जो आज़ाद करता है वो पाता है। यही जीवन का नियम है, यही प्रेम का नियम है, यही ध्यान का नियम है। तो आज से जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसे जाने दो, उसे आशीर्वाद दो। जाओ, अपना मार्ग पाओ, अपनी यात्रा पूरी करो। तुम जहां भी हो खुश रहो, और तुम अपनी यात्रा पर निकलो, तुम अपनी खोज पर निकलो। क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो कभी नहीं जाता, और जो गया वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। और मैं तुमसे कहता हूं, ये केवल किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन में आया और चला गया। लेकिन असल में तुम्हें हर उस चीज को जाने देना है जो तुम्हारी नहीं है, और वो सब कुछ है जो तुम्हारे बाहर है। तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे विचार भी तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारी भावनाएं भी तुम्हारी नहीं हैं। तुम तो केवल वो साक्षी हो जो इन सब को देखता है। और जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो तो फिर कोई छोड़ने वाला नहीं रहता, क्योंकि कोई पकड़ने वाला ही नहीं रहता। लेकिन तुम अभी बहुत दूर हो। तुम अभी उस व्यक्ति के नाम, रूप, स्मृतियों, वादों, सपनों, इन सब से चिपके हुए हो। तुम उसे जाने नहीं दे पा रहे, क्योंकि तुमने उसे अपनी पहचान बना लिया है। तुम कहते हो मैं वही हूं जिसे उसने प्यार किया था, और अब जब वो नहीं है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पहचान टूट गई। तुम्हारा मैं उसी के आईने में दिखता था, अब आईना टूट गया तो तुम अपना चेहरा नहीं देख पाते, और यही दुख है। किंतु मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारा अस्तित्व किसी दूसरे की नजर पर निर्भर है? क्या तुम वही हो जो दूसरा तुम्हारे बारे में सोचता है? क्या तुम्हारी आत्मा को किसी की स्वीकृति चाहिए? नहीं मेरे मित्र, तुम तो वही हो जो तुम हो। उसके आने से पहले भी, उसके रहने के दौरान भी, और उसके जाने के बाद भी तुम्हारा सार नहीं बदला, केवल तुम्हारी धारणा बदली। तुमने सोचा कि तुम उसके बिना अधूरे हो, जबकि तुम सदा से पूरे थे। ये भ्रम कि मैं दूसरे के बिना पूरा नहीं हूं, यही सारी पीड़ा की जड़ है। ये भ्रम समाज ने पैदा किया, परिवार ने पैदा किया, फिल्मों ने, कविताओं ने, प्रेम कहानियों ने, सब ने तुम्हें बताया कि प्रेम का अर्थ है दो हिस्से मिलकर एक हो जाना। लेकिन ये झूठ है, क्योंकि दो हिस्से कभी एक नहीं हो सकते। दो अलग अलग इकाइयां कभी विलीन नहीं होती। हो सकता है कि तुम उसमें डूब जाओ, उसमें खो जाओ, अपने को भूल जाओ, लेकिन ये विलय नहीं है, ये भूल है। और भूल कभी स्थायी नहीं होती। जब वो व्यक्ति जाता है तो भूल टूटती है और तुम्हें अपनी अलगता का एहसास होता है, और तुम दुखी होते हो, क्योंकि तुमने एकता का जो सपना देखा था वो टूट गया। लेकिन सच्ची एकता कभी दो के मिलने से नहीं होती। सच्ची एकता तो तब होती है जब तुम अपने भीतर ही एक हो जाते हो, जब तुम्हारा अहंकार विलीन हो जाता है, जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं रहता, तब तुम पूर्ण हो। और उस पूर्णता में तुम किसी की खोज में नहीं होते, क्योंकि तुम पहले से ही विराट से जुड़े हो। तब जो भी आता है वो अतिथि है, और जो जाता है वो अतिथि ही है। तुम तो वो घर हो जो सदा खुला है, सदा अडिग है। तुम्हारी समस्या ये है कि तुमने अपने घर को उस अतिथि का नाम दे दिया। तुम कहते थे ये मेरा प्रेमी है, ये मेरी प्रेमिका है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है। और जब वो चला गया तो तुम्हें लगा कि घर खाली हो गया, परंतु घर तो वैसा ही है। उसके आने से पहले भी वहीं था, उसके जाने के बाद भी वहीं है। तुमने ही उसमें बाहरी व्यक्ति को बसाया था। अब उसे खाली करो ताकि तुम अपने आप में बस सको। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है। जो तुम्हें छोड़कर गया उसका तुम्हारे घर से कोई लेना देना नहीं है।
वो तो बस एक पथिक था जो तुम्हारे आंगन में कुछ पल ठहरा। उसने तुम्हें कुछ फूल दिए, कुछ कांटे भी दिए, लेकिन ये सब तुम्हारे आंगन की मिट्टी में मिल गया। अब तुम उस पथिक के पीछे क्यों भाग रहे हो? उसने अपना रास्ता पकड़ लिया, तुम भी अपना रास्ता पकड़ो। दो रास्ते एक स्थान पर मिलते, बस इतना ही। वो मिलन क्षणिक था, अनंत का एक कण। उसे अनंत बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो क्षणिक है उसे अनंत नहीं बनाया जा सकता। ये विरुद्ध है जीवन के नियम के। अब मैं तुम्हें कुछ और गहराई में ले चलता हूं। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम जिसे प्रेम कह रहे हो वो वास्तव में कब्जा है? तुमने उस व्यक्ति को अपने मन में कैद कर रखा था। तुम उसके बारे में सोचते थे, उसकी कल्पना करते थे, उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाते थे, उसे अपनी आदतों में समेट लिया था। और जब वो गया तो तुम्हारी कैद से भाग गया। तुम उसे पकड़ नहीं सके। अब तुम उस गुस्से में, उस आघात में, उस अपमान में जी रहे हो। लेकिन क्या तुमने कभी पूछा, क्या वो तुम्हारी संपत्ति था? क्या उसके पास आने जाने का अधिकार नहीं था? क्या उसकी अपनी आत्मा थी, उसकी अपनी यात्रा थी? यदि हां, तो फिर तुम्हें उसकी यात्रा का सम्मान करना चाहिए, भले ही वो तुमसे दूर जा रही हो। यही तो प्रेम की परिपक्वता है। दूसरे की स्वतंत्रता को उतने ही महत्व के साथ स्वीकार करना जितने महत्व के साथ तुम अपनी स्वतंत्रता चाहते हो। और जब तुम ऐसा कर पाते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति पैदा होती है, क्योंकि अब तुम डरते नहीं। अब तुम्हें यह डर नहीं कि कोई तुम्हें छोड़ देगा, क्योंकि तुम जान गए हो कि कोई भी तुम्हारा नहीं है, सब अपने अपने रास्ते पर हैं। और तब तुम हर क्षण का आनंद उठा सकते हो, हर रिश्ते का स्वाद ले सकते हो, बिना उसे पकड़ने की कोशिश किए। यही तो सच्चा संतोष है। तुम पूछते हो, पर ओशो, जब वो मेरे साथ था तो मुझे बहुत सुख मिलता था, अब वो नहीं है तो वो सुख कहाँ गया? सुख तो तुम्हारे भीतर था, उसमें नहीं। उसने केवल एक ट्रिगर का काम किया, उसने उस सुख को बाहर निकालने में मदद की, लेकिन वो सुख तुम्हारा ही था, उसका नहीं। तुमने उसे उसका श्रेय दे दिया और अब उसके जाने पर सोचते हो कि सुख भी चला गया। ये तो ऐसा है जैसे कोई तुम्हारी बत्ती जला दे और तुम ये मान बैठो कि प्रकाश उसी का है, फिर वो चला जाए और तुम अंधेरे में बैठे रहो, जबकि तुम्हारे पास माचिस है, तुम खुद बत्ती जला सकते हो। वो व्यक्ति एक माचिस था, प्रकाश तो तुम्हारा है। अब तुम खुद अपना प्रकाश जलाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर अनंत प्रकाश है, बस तुमने उसे पहचाना नहीं। और ये पहचान, यही तो जाने देना है। जाने देना केवल बाहरी व्यक्ति को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति पर तुम्हारी निर्भरता को भी जाने देना है। तुम उस पर निर्भर थे, आदतन, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। अब उस निर्भरता को जाने दो, क्योंकि निर्भरता गुलामी है और गुलामी से प्यार नहीं पनपता। प्यार तो आज़ादी में पनपता है, आज़ादी देने में, आज़ादी लेने में, आज़ादी में सांस लेने में। और जब तुम निर्भरता को जाने देते हो तो तुम्हें अपनी पूरी सत्ता का एहसास होता है। तुम अकेले भी पूरे हो, बिना किसी के भी पूरे हो। ये एक बड़ी क्रांति है, इसे स्वातंत्र्य कहते हैं। तुमने देखा होगा कि जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो सबसे पहले तुम्हारा मन उसकी बुराई करने लगता है। तुम कहते हो वो बेईमान था, वो झूठा था, उसने धोखा दिया। ये एक रक्षात्मक व्यवस्था है। तुम उसे बुरा बनाकर अपने दुख को सहनीय बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये मत करो, क्योंकि जब तुम उसकी बुराई करते हो तो तुम उसे जाने नहीं देते, तुम उसे और गहरे अपने मन में बिठा लेते हो। तुम उसके प्रति घृणा रखते हो, और घृणा भी एक बंधन है, उतना ही मजबूत जितना प्रेम। प्रेम ने तुम्हें बांधा था, अब घृणा ने बांध लिया। तुम उससे मुक्त नहीं हुए, बस एक जहर दूसरे जहर में बदल गया। इसलिए न तो उसकी प्रशंसा करो न निंदा करो, बस उसे तटस्थ भाव से देखो, जैसे किसी बीते हुए दृश्य को। उसे धन्यवाद दो क्योंकि उसने तुम्हें कुछ सिखाया, और उसे विदा करो बिना किसी पीछे मुड़कर देखे। यही सच्ची विदाई है। और एक और बात, तुम सोचते हो कि यदि तुम उसे जाने दोगे तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा और तुम उसे फिर कभी नहीं पाओगे। ये भी एक भ्रांति है। जब तुम सच में किसी को जाने देते हो तो तुम उसे अंतरिक्ष में छोड़ देते हो। अब वो स्वतंत्र है, और जो स्वतंत्र होता है वो अपने आप लौट सकता है,
यदि उसे लौटना है, लेकिन वो तुम्हारी कैद में नहीं बल्कि अपनी इच्छा से लौटेगा। और जो अपनी इच्छा से लौटता है उसका मूल्य बहुत अधिक होता है। लेकिन यदि वो न लौटे तो भी तुमने कुछ नहीं खोया, क्योंकि तुमने तो उसे जाने ही दिया था। तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारा हृदय खुला रहता है, और ये खुलापन ही तो सबसे बड़ा आकर्षण है। जब तुम खुले होते हो तो कोई भी, चाहे वो नया हो या पुराना, तुम्हारी ओर खींचता है। लेकिन यदि तुम बंद हो, पकड़े हुए कसकर, तो कोई नहीं आ सकता, और जो है वो भागना चाहता है। यही जीवन का रहस्य है, छोड़ो और पाओ। ये बड़ा विरोधाभासी लगता है, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि पकड़ो तभी पाओगे। लेकिन ये संसार का गणित है, परमात्मा का नहीं। संसार कहता है जो तुम पकड़ोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। परमात्मा कहता है जो तुम छोड़ोगे वही तुम्हारा होगा। संसार कहता है जमा करो, परमात्मा कहता है बांटो। संसार कहता है छीन लो, परमात्मा कहता है अर्पण करो। अर्पण ही प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है, और यही जाने देना है। मैंने एक संत को सुना, एक बार उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मुझे बहुत दुख होता है जब मेरे प्रिय मुझसे दूर हो जाते हैं। संत ने शिष्य के कंधे पर हाथ रखा और बोले, बेटा जब तुम नदी के किनारे खड़े होते हो तो क्या तुम पानी को रोकने की कोशिश करते हो? पानी बहता है, तुम उसे बहने दो। जो तुम्हारे पास आता है उसे आने दो, और जो जाता है उसे जाने दो। ये नदी तुम्हारी है, ये तुम्हारा ही होना है, लेकिन नदी को बहना है, नहीं तो वो गंदी हो जाएगी। यही सत्य है। तुम वो तट हो जो नदी को बहता हुआ देखता है। तट नदी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वो बस उसकी गति का साक्षी होता है। यदि तट पानी को रोकने लगे तो तट बन जाता है बांध, और बांध के पीछे का पानी मर जाता है। इसलिए तट रहो, बांध मत बनो। तुम्हारा जीवन भी एक नदी है, और वो जो तुम्हें छोड़ कर गया वो भी एक बहता हुआ जल था, उसे बहने दो। तुम अपने तट पर स्थिर रहो, उस नदी की सुंदरता का आनंद लेते रहो, चाहे वो बहती रहे या सूख जाए, क्योंकि तुम्हारा सार तो तट है, नदी नहीं। नदी आती जाती रहती है, पर तट सदा रहता है। तुम्हारा अस्तित्व उस तट की तरह है, शाश्वत, अचल, अनामय, और उस अनामय में तुम्हारी शांति है। अब मैं तुम्हें एक और आयाम देता हूं। जो तुम्हें छोड़कर गया वो केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो तुम्हारी एक अवस्था है, तुम्हारा एक भाव है, तुम्हारी एक आदत है, तुम्हारी एक पहचान है। तुम उसे छोड़ने में इतना असमर्थ हो क्योंकि वो तुम्हारे मैं का हिस्सा बन गया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें अपने मैं को भी जाने देना है, क्योंकि जब तुम कहते हो मुझे दुख है, तो वो मैं ही दुख का कारण है। यदि मैं न हो तो दुख किसे होगा? दुख मैं को होता है, और मैं एक झूठी अवधारणा है। इसलिए इस मैं को भी जाने दो, तब देखो कितना आनंद आता है। जब मैं नहीं है तो कोई दुखी नहीं है, कोई पीड़ित नहीं है, केवल एक शून्यता है, और वो शून्यता परम आनंद से भरी है। तुमने देखा होगा, सुबह उठते ही मन चिंताओं से भर जाता है। तुम उस व्यक्ति को याद करते हो और उसकी याद में डूब जाते हो। ये याद एक जहर है, क्योंकि तुम अतीत में जी रहे हो और अतीत मर चुका है। वो व्यक्ति अब तुम्हारे साथ नहीं है। ये वर्तमान है, ये सत्य है, लेकिन तुम उस सत्य से भागने के लिए अतीत की याद को पकड़े हो। ये याद तुम्हें वर्तमान से बचाती है, क्योंकि वर्तमान में तुम अकेले हो और अकेलापन तुम्हें डराता है। परंतु अकेलापन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। अकेलेपन में तुम स्वयं से मिलते हो, अपनी आत्मा से मिलते हो, परमात्मा से मिलते हो। जब तुम अकेले नहीं रह सकते तो तुम कभी सच्चे प्रेम में नहीं रह सकते, क्योंकि सच्चा प्रेम तब संभव है जब तुम अपने में पूर्ण हो और फिर दूसरे को बिना किसी जरूरत के अपने साथ जोड़ते हो। यदि तुम्हें जरूरत है तो वो प्रेम नहीं, व्यापार है। तुम कहते हो मुझे अकेलापन सहन नहीं होता, तो तुम दूसरे का उपयोग कर रहे हो, उसे एक उपकरण बना रहे हो, और कोई भी उपकरण बनना नहीं चाहता, इसलिए वो भाग जाता है। यही कारण है कि तुम्हारे रिश्ते टूटते हैं। तुम प्रेम नहीं करते,
तुम आश्रय ढूंढते हो, और आश्रय ढूंढने वाला कभी प्रेम नहीं पाता, क्योंकि प्रेम तो आश्रय देता है, लेता नहीं। इसलिए जो तुम्हें छोड़कर गया उसे जाने दो, और उसके जाने से उत्पन्न अकेलेपन को अपना लो। उस अकेलेपन को अपने भीतर उतरने का अवसर बनाओ। ध्यान करो, बैठो, शांत हो जाओ, अपनी सांसों को देखो, अपने विचारों को देखो, उन्हें आने दो, जाने दो। जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, वैसे ही विचार आते जाते हैं। तुम आकाश हो, बादल नहीं। जब तुम ये अनुभव कर लेते हो तो तुम पाते हो कि अकेलेपन का नाम ही एकांत है, और एकांत आनंदमय है। तब तुम दूसरे की तलाश नहीं करते, तुम स्वयं ही साक्षात्कार बन जाते हो। और जब तुम स्वयं में स्थिर हो जाते हो तो जो भी आता है वो एक अतिरिक्त उपहार है, न कि आवश्यकता। और जो जाता है वो एक स्वाभाविक प्रवाह है, न कि हानि। यही स्थिति है जाने देना की पराकाष्ठा। अब मैं तुम्हें कुछ और व्यावहारिक उपाय बताता हूं जो ओशो की दृष्टि से तुम्हें इस कला में निपुण करेंगे। पहला उपाय, जब भी उस व्यक्ति की याद आए तो तुरंत अपना ध्यान अपनी सांस पर ले आओ। गहरी सांस लो और अपनी सांस के साथ उस याद को बाहर निकालो। कल्पना करो जैसे श्वास अंदर लेने पर तुम शांति भरते हो, और श्वास छोड़ने पर तुम उस व्यक्ति की सारी स्मृति को, उस सारे बंधन को बाहर फेंक देते हो। ऐसा कुछ दिन करो, तुम देखोगे कि वो स्मृति अपनी पकड़ ढीली करने लगी है, क्योंकि स्मृति भी एक ऊर्जा है और तुम उसे सांस के माध्यम से विसर्जित कर सकते हो। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, प्राण विज्ञान है। दूसरा उपाय, उस व्यक्ति को एक पत्र लिखो जो तुम कभी नहीं भेजोगे। उसमें सब कुछ लिख दो, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी निराशा, तुम्हारी विदाई, सब कुछ उंडेल दो। और फिर उस पत्र को जला दो या बहते पानी में बहा दो। ये एक प्रतीकात्मक क्रिया है जो तुम्हारे अवचेतन को मुक्त करती है, क्योंकि जो तुम अंदर दबाए रखते हो वो तुम्हें पीड़ा देता है। उसे बाहर निकालो, उसे आग को सौंप दो। अग्नि एक महान शुद्धिकारक है, वो तुम्हारे सारे गंदगी को भस्म कर देगी और तुम हल्के हो जाओगे। तीसरा उपाय, ध्यान में बैठकर उस व्यक्ति को तुम्हारे सामने बिठाओ और उसे आंखों में देखकर कहो, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं, जाओ अपनी यात्रा पर, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं। यह एक आंतरिक संवाद है, लेकिन जब तुम इसे पूरी श्रद्धा से करते हो तो तुम्हारा अवचेतन इस संदेश को ग्रहण कर लेता है। तुम सच में उसे जाने देते हो अपने हृदय से, अपनी आत्मा से, और तब तुम पाओगे कि तुम्हारी छाती हल्की हो गई है, तुम्हारा मन शांत हो गया है। चौथा उपाय, उस व्यक्ति की उन सारी चीजों को इकट्ठा करो जो उससे जुड़ी हैं, तस्वीरें, उपहार, नोट, कपड़े, और उन्हें एक डिब्बे में रखो। उस डिब्बे को किसी कोने में रख दो या किसी को दे दो या फेंक दो। ये बाहरी त्याग है जो भीतर के त्याग को सहारा देता है। जब तुम भौतिक रूप से उसके निशान हटाते हो तो तुम्हारा मन भी उससे विरक्त होने लगता है। ये सरल है पर बहुत प्रभावी है। पांचवा उपाय, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, प्रतिदिन कुछ समय अपने लिए निकालो और अपने आप से पूछो, क्या मैं उसके बिना रह सकता हूं? और उत्तर जो भी आए उसे सुनो। तुम पाओगे कि पहले कुछ दिन तुम कहोगे, नहीं मैं नहीं रह सकता, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम इस प्रश्न को दोहराओगे तुम महसूस करोगे, हाँ मैं रह सकता हूं और मैं रह भी रहा हूं। और फिर एक दिन तुम कहोगे, मैं न केवल रह सकता हूं बल्कि मैं पहले से अधिक जीवंत हूं। उस दिन तुम जाने देना सीख चुके हो, वो दिन तुम्हारी जीत का दिन है। तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि जो तुम्हें छोड़कर गया उसने एक तरह से तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया। उसने तुम्हें तुम्हारी कमजोरी से रूबरू कराया, तुम्हारी आसक्ति को उजागर किया, तुम्हारे अंधेपन को दिखाया। यदि वो तुम्हारे साथ रहता तो तुम कभी ये नहीं जान पाते कि तुम कितने अंधे हो। उसका जाना एक दर्पण बन गया जिसमें तुमने अपना असली चेहरा देखा। अब जब तुमने वो चेहरा देख लिया तो तुम उसे बदल सकते हो, अपनी आसक्ति को तोड़ सकते हो, अपने अहंकार को घोल सकते हो, अपनी निर्भरता को मिटा सकते हो। ये एक अवसर है जो हर किसी को नहीं मिलता।
इसलिए इसे दुख की तरह मत देखो, इसे एक अनुग्रह की तरह देखो, एक वरदान की तरह। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, बहुत गहरी। तुम्हारा दुख उतना उस व्यक्ति के कारण नहीं है जितना तुम्हारी अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण है। तुमने उससे बहुत कुछ चाहा कि वो तुम्हें समझे, चाहा कि वो तुम्हारी परवाह करे, चाहा कि वो तुम्हारे सपनों को पूरा करे, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी थीं, उसकी नहीं। उसका कर्तव्य तुम्हारी इच्छाएं पूरी करना नहीं था। ये तो तुम्हारी भूल थी कि तुमने उसे अपनी प्रत्याशाओं का बोझ दे दिया, और जब वो उस बोझ को ढो न सका तो वो चला गया। अब तुम उस पर रो रहे हो, जबकि तुम्हें अपनी उन इच्छाओं पर रोना चाहिए जो अधूरी रह गई, क्योंकि वही इच्छाएं तुम्हें दुख दे रही हैं। इसलिए उस व्यक्ति को नहीं, अपनी इच्छाओं को जाने दो, अपनी इच्छाओं को जाने दो, और तुम देखोगे कि वो व्यक्ति स्वतः ही जाने लगा है, या फिर उसकी छवि ने तुम्हें पीड़ा देना बंद कर दिया है। ये बड़ा चमत्कार है। जब तुम अपनी इच्छाएं छोड़ देते हो तो तुम जो चाहते थे उसके बिना भी तुम संतुष्ट हो जाते हो, और संतुष्टि ही तो सुख है। सुख इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, सुख इच्छाओं की अनुपस्थिति में है। यही बुद्ध का संदेश है, तृष्णा का त्याग, और यही जाने देना है। तृष्णा को, आसक्ति को, प्रत्याशा को, सबको जाने देना। तुम पूछ सकते हो, लेकिन ओशो, अगर मैं सब कुछ जाने दूं तो मेरे जीवन का क्या अर्थ रह जाएगा? मैं तो उसी में जीवन का अर्थ देखता था। ये एक बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर बड़ा ही सुंदर है। जब तुम सब कुछ जाने देते हो तो जीवन का अर्थ अपने आप प्रकट हो जाता है। अर्थ कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो तुम पकड़ लो, अर्थ तो तुम्हारी आंतरिक अवस्था है। जब तुम शांत होते हो तो हर पल अर्थपूर्ण होता है। जब तुम चिंता मुक्त होते हो तो हर क्षण एक उत्सव है। जब तुम किसी के पीछे नहीं भागते तो जीवन तुम्हारी ओर दौड़ता है। ये विरोधाभास है, छोड़ने से पाना, मरने से जीना, खाली होने से भरना, और इस विरोधाभास को समझना ही ध्यान है। तो अब तुम इस क्षण से, इसी पल से अभ्यास शुरू करो। जैसे ही तुम उस व्यक्ति को याद करो, तुरंत अपने आप से कहो, ये एक स्मृति है, ये मैं नहीं हूं, मैं इस स्मृति का साक्षी हूं। और इस साक्षी भाव को पकड़ो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि स्मृतियां आती हैं, पर तुम उनसे प्रभावित नहीं होते। वे तुम्हारे मन की स्क्रीन पर फिल्मों की तरह चलती हैं, और तुम एक दर्शक हो। न तुम हीरो हो न विलेन, बस एक चुपचाप देखने वाला। और जब तुम शुद्ध दर्शक बन जाते हो तो उसी क्षण तुम जाने देना में पारंगत हो जाते हो। तब कोई रिश्ता तुम्हें नहीं बांधता, कोई अनुभव तुम्हें नहीं रोकता। तुम मुक्त हो, हल्के हो, पंख की तरह। और ये मुक्ति, यही तो ओशो का संपूर्ण दर्शन है। मैंने कभी किसी को पकड़ने को नहीं कहा, मैंने सदा कहा जाने दो। मैंने कभी किसी आश्रम को संगठन नहीं बनने दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कोई भी बंधन बाद में दुख देता है। मैंने सदा स्वतंत्रता दी, सदा प्रश्न किए, सदा तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कहा, क्योंकि जो दूसरे पर टिका है वो गिरेगा ही। इसलिए तुम उस व्यक्ति को जाने दो जो गया है, पर उसके साथ अपनी आसक्ति, अपनी निर्भरता, अपनी अपेक्षाएं, सबको जाने दो। और जब तुम सबको जाने दोगे तो तुम्हारे सामने तुम्हारा अपना असली चेहरा प्रकट होगा, जो अजन्मा है, अमर है, अपरिवर्तनशील है। वो चेहरा ही तुम्हारा परमात्मा है। और मैं तुमसे वादा करता हूं, जैसे ही तुमने सच में पूरी तरह से बिना किसी शेष के उसे जाने दिया, तुम उससे अधिक प्रेम करने लगोगे जितना पहले कभी नहीं किया। क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम आसक्ति नहीं होगा, वो एक अकृत्रिम करुणा होगी, एक मैत्री होगी, एक आशीर्वाद होगा। तुम उसके प्रति न तो क्रोध रखोगे न प्रत्याशा, तुम बस उसके अस्तित्व को स्वीकार करोगे और उसे शुभकामनाएं दोगे। और वो शुभकामना ही सच्चा प्रेम है। वो प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। यही मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए, यही मेरा संदेश है। जाओ, उसे जाने दो। और फिर देखो,
वो तुम्हारे भीतर ही कहीं नाचता रहेगा, एक सुंदर याद के रूप में, एक मीठे एहसास के रूप में, बिना किसी दर्द के। और उसी में तुम्हारी मुक्ति है, उसी में तुम्हारा परम आनंद है, उसी में तुम्हारा परम आनंद है। मेरे प्यारे साधकों, मैं तुम्हें उस आयाम में ले जाता हूं जहां से अब तक कोई नहीं लौटा, क्योंकि वहां लौटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो तुम्हें छोड़कर गया उसे जाने देना, ये तो बस पहली सीढ़ी थी। अब मैं तुम्हें दूसरी सीढ़ी पर चढ़ाता हूं, जहां जाने देना अपने आप को जाने देने में बदल जाता है। क्योंकि जब तक तुम मैं हो तब तक कोई ना कोई तुम्हें छोड़कर जाएगा या तुम किसी को छोड़कर जाओगे। ये तो चक्र है, आना जाना, मिलना बिछड़ना। लेकिन जब तुम मैं को ही जाने देते हो तो फिर कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है, सब कुछ तुम ही हो। ये बड़ी गूढ़ बात है और शायद तुम इसे अभी न समझ सको, क्योंकि तुम अभी उस व्यक्ति के नाम, रूप और स्मृति से चिपके हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये चिपकना ही तुम्हारी बंदिश है, ये चिपकना ही तुम्हारा अंधकार है। जब तक तुम किसी से चिपके हो तुम उसके बिना अधूरे हो, और अधूरापन ही दुख है। पूर्णता तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, पर तुमने उसे बाहरी लोगों और वस्तुओं में बांट दिया है। तुमने अपने टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा उसमें है, एक टुकड़ा उसमें है, एक टुकड़ा उसमें है। और अब जब वे सब जा रहे हैं तो तुम बिखर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बिखरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हें अपने केंद्र में लाऊंगा। और वो केंद्र है तुम्हारा न होना। हाँ, तुम्हें अपने न होने में ही अपना सब कुछ मिलेगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हारा पहला प्रश्न होता है क्यों? तुम कारण खोजते हो, तुम उसके मन की बातें सोचते हो, तुम अपनी गलतियां गिनते हो, तुम उसके बहाने बनाते हो या उसके विरुद्ध आक्रोश भरते हो। लेकिन तुम क्यों न उलझे रहते हो? और ये क्यों सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि इस क्यों का कोई उत्तर नहीं है जो तुम्हें संतुष्ट कर सके। वो गया इसलिए गया, इतना ही सत्य है, बाकी सब कल्पनाएं हैं। तुम उसके मन की बात कभी नहीं जान सकते, क्योंकि उसका मन स्वयं नहीं जानता। कोई भी ये नहीं जानता कि क्यों वो गया, वो भी नहीं जानता। वो बस अपनी अचेतन धाराओं से बह गया। तुम भी उन्हीं धाराओं में बहते हो। सारी दुनिया अचेतन नदी में बह रही है। तुम क्यों पूछकर उस नदी को रोकना चाहते हो, जो असंभव है। इसलिए क्यों को ही जाने दो, क्यों पूछना बंद करो और कैसे जीना है ये देखो। और कैसे का उत्तर सरल है, स्वीकार करो, जाने दो और आगे बढ़ो। तुमने देखा होगा, छोटा बच्चा जब कोई खिलौना छीन लेता है तो वो रोता है, लेकिन कुछ ही पलों में वो नए खिलौने में मस्त हो जाता है। वो पुराने खिलौने के लिए क्यों नहीं पूछता? क्योंकि उसका मन अतीत से नहीं जुड़ा, उसका मन वर्तमान में है। तुम बड़े हो गए, तुम्हारा मन अतीत के खिलौनों को पकड़े हुए और तुम रोते हो, जबकि नए खिलौने तुम्हारे सामने हैं। जीवन तुम्हें नए अनुभव, नए लोग, नई संभावनाएं दे रहा है, लेकिन तुम अतीत की ओर देख रहे हो, इसलिए तुम उन्हें देख नहीं पाते। जो गया वो खिलौना था, एक खिलौना, चाहे कितना भी सुंदर हो। अब तुम उसे जाने दो और देखो जीवन ने तुम्हारे लिए क्या नया खिलौना रखा है। ये कोई निर्दयता नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। निर्दयता तो ये है कि तुम अतीत को पकड़कर वर्तमान को नष्ट करो और भविष्य को अवरुद्ध करो। और मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर गया वो एक खिलौना था, पर वो खिलौना तुम्हारे हाथ से इसलिए गिरा क्योंकि तुम्हारे हाथ को और अधिक मूल्यवान चीज पकड़नी थी। जीवन की व्यवस्था ऐसी है, जब तुम किसी को जाने देते हो तो उसके स्थान पर कोई और आता है या कोई नई अवस्था आती है, लेकिन तुम जाने नहीं देते, इसलिए वो नई चीज बाहर खड़ी रहती है और तुम पुरानी चीज की ओर देखते रहते हो। ये तुम्हारी चूक है, ये तुम्हारी आंखों की बंदिश है। आंखें खोलो और देखो, जो गया उसका कोई महत्व नहीं है, जो आ रहा है उसी में जीवन है। तुम पूछोगे, पर ओसो, उसके साथ मेरे बहुत सारे सुखद पल जुड़े हैं, मैं उन्हें कैसे जाने दूं? मैं तुमसे कहता हूं, उन पलों को जाने मत दो, उन्हें अपने हृदय में संजो लो, क्योंकि वे पल तुम्हारे थे, वे तुम्हारे अनुभव थे।
कोई उन्हें नहीं छीन सकता, लेकिन उन पलों को उस व्यक्ति से मत जोड़ो। वे पल तुम्हारे जीवन के अंग हैं, उस व्यक्ति के नहीं। तुमने उन पलों को स्वयं जिया था, तुम्हारी आंखों ने वो सूर्यास्त देखा था, तुम्हारे हृदय ने वो आनंद अनुभव किया था। वो व्यक्ति तो बस एक माध्यम था। अब माध्यम चला गया, पर अनुभव तुम्हारे पास है। उस अनुभव का आनंद लो, उसे याद करो, उसका जश्न मनाओ, लेकिन उसे किसी नाम से मत बांधो। जब तुम उसे बिना नाम के याद करते हो तो वो एक शुद्ध अनुभव बन जाता है, जो तुम्हें पीड़ा नहीं बल्कि संपन्नता देता है। और यही कला है, सुख को याद रखना, पर दुख को जाने देना और व्यक्ति को मुक्त करना। तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम उसे अपने सुख का कारण मानते हो, और अब उसके न होने पर तुम सोचते हो कि सुख भी चला गया। पर सुख तो तुम्हारी आत्मा की अनुभूति है, वो किसी बाहरी पर निर्भर नहीं। बाहरी तो बस एक उत्प्रेरक है, एक ईंधन है, लेकिन आग तो तुम्हारी है, जलाओ तुम्हें ही है। तुम्हारी आत्मा अग्नि है, और उस अग्नि को कोई बुझा नहीं सकता, कोई व्यक्ति नहीं, कोई घटना नहीं। अगर तुम्हारी आत्मा की अग्नि बुझ गई लगती है तो ये सिर्फ भ्रम है। तुमने उस अग्नि को उस व्यक्ति के नाम से पुकारना छोड़ दिया, इसलिए तुम सोचते हो कि वो बुझ गई, पर अग्नि तो वैसी ही जल रही है। तुम बस उसे देख नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी नजर उस व्यक्ति पर है, न कि अपनी आत्मा पर। नजर को मोड़ो अपनी ओर, अपनी आत्मा की ओर, और तब तुम पाओगे कि तुम्हारी अग्नि कभी बुझी ही नहीं। वो सदा प्रज्वलित है, और वो किसी बाहरी अतिथि की मोहताज नहीं है। मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं, जो तुम्हें छोड़कर गया वो जाने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर उसकी एक छवि है जो तुम्हें जाने नहीं दे रही। वो व्यक्ति तो बहुत पहले अपने रास्ते पर निकल गया, पर तुमने उसकी एक फोटो अपने मन में टांग रखी है, और उस फोटो के सामने बैठकर रोते हो। ये फोटो ही तुम्हारा दुख है, और ये फोटो तुम्हारे मन ने बनाई है। ये वास्तविक व्यक्ति नहीं है। वास्तविक व्यक्ति तो अब बदल गया, और तुम्हारी फोटो पुरानी है। इसलिए तुम एक भूत के पीछे रो रहे हो। इस भूत को जाने दो। ये भूत तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी स्मृति की रचना है। इसे मिटा दो, क्योंकि ये भूत तुम्हें जीने नहीं देता, ये तुम्हें वर्तमान में नहीं आने देता। तुम सोचते हो मैं उसे भूल जाऊं तो अच्छा होगा, लेकिन भूलने की कोशिश मत करो, क्योंकि भूलने की कोशिश भी उसे याद रखना है। जितना तुम भूलने की कोशिश करोगे उतना वो और गहरे उतरेगा। इसलिए भूलने की कोशिश छोड़ो और उसे स्पष्ट रूप से याद करो। पर याद करते हुए ये देखो कि ये केवल एक याद है, कोई वास्तविकता नहीं। जब तुम उसे याद करते हो तो अपने आप से कहो, ये मेरे मन की एक तस्वीर है, ये वो व्यक्ति नहीं है। और इस तरह बार बार देखने पर तुम्हारा मन उस तस्वीर से विरक्त हो जाता है। धीरे धीरे वो तस्वीर फीकी पड़ने लगती है, और एक दिन वो पूरी तरह गायब हो जाती है। और उस दिन तुम पाओगे कि तुम न केवल उस व्यक्ति से, बल्कि अपने मन की उस बनावट से मुक्त हो गए हो। और यही सच्ची मुक्ति है। मेरे प्यारे, एक और बात, तुम अक्सर सोचते हो कि यदि तुम उसे जाने दोगे तो तुम कमज़ोर दिखोगे या तुम्हारा अहंकार आघात सहेगा। पर मैं तुम्हें बताता हूँ, कमज़ोर वो है जो पकड़ता है, क्योंकि वो दूसरे के सहारे जी रहा है। मजबूत तो वो है जो जाने देता है, क्योंकि वो स्वयं में खड़ा है। अहंकार को तो तुमने बचाना है, और अहंकार ही तुम्हें दुखी कर रहा है। जब तुम कहते हो मुझे उसने छोड़ा, इससे मेरा अपमान हुआ, तो ये अहंकार बोल रहा है। ये अहंकार कहता है, कैसे मुझ जैसे को किसी ने छोड़ा? ये असंभव है। लेकिन ये असंभव क्यों? क्या तुम ईश्वर हो? क्या तुम परिपूर्ण हो? तुम एक मनुष्य हो, और मनुष्य को छोड़ा जा सकता है, ये स्वाभाविक है। इसलिए अहंकार को चोट पहुंचने दो, उसे चोट खाने दो। अगर अहंकार को चोट नहीं लगती तो वो कभी नहीं मरेगा। और जब तक अहंकार है तुम मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए ये एक सुअवसर है। अहंकार को चोट पहुंची है, इसका स्वागत करो। अहंकार की ये चोट ही तुम्हारी मुक्ति की पहली किरण है। तुम देखो, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो तुम्हारा अहंकार चिल्लाता है, वापस आओ या मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वो धमकी देता है, वो रोता है, वो हेर फेर करता है, लेकिन वो सब अहंकार की करतूत है।
और अहंकार इसलिए चिल्लाता है क्योंकि उसे पता है जो व्यक्ति चला गया वो उसकी पहचान का हिस्सा था। अब उस हिस्से के जाने से अहंकार सिकुड़ रहा है और ये सिकुड़न दर्द दे रही है, पर इसी सिकुड़न में अहंकार के मरने की संभावना है। और जब अहंकार मर जाता है तो तुम अहंकारी नहीं, तुम आत्मा हो। आत्मा को कभी कोई छोड़ नहीं सकता क्योंकि आत्मा सबको अपने भीतर समेटे हुए है। इसलिए अहंकार को जाने दो और आत्मा को जीने दो। अब मैं तुमसे कहता हूं, अभ्यास करो इस बात का। जब भी तुम उस व्यक्ति की याद में डूबो, तुरंत अपने आप से कहो, ये याद मेरे अहंकार की है, मेरी आत्मा की नहीं। मेरी आत्मा तो शांत है, वो किसी को नहीं पकड़ती। और इस कथन को बार बार दोहराओ जब तक कि ये तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा न बन जाए। फिर एक दिन तुम पाओगे कि वो व्यक्ति तुम्हारे मन में है पर तुम उससे बंधे नहीं हो। वो एक गुजरा हुआ दृश्य है, जैसे कल रात का सपना सुंदर था पर अब वो बीत चुका। तुम सपने को पकड़कर नहीं रखते क्योंकि वो सपना है। वही करो इस अनुभव के साथ। इसे एक सपना समझो जो बीत गया और अब नए सपने बन रहे हैं, नई सुबह आ रही है। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, तुम्हारा दुख तुम्हारी प्रतीक्षा से भी बढ़ता है। तुम सोचते हो शायद वो वापस आ जाए। ये प्रतीक्षा तुम्हें जहर देती है। यदि उसे वापस आना है तो वो आएगा, लेकिन तब भी तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ थी क्योंकि तुमने अपने वर्तमान को बर्बाद कर दिया। और यदि उसे नहीं आना है तो तुमने व्यर्थ प्रतीक्षा में जीवन गंवाया। दोनों ही स्थितियों में प्रतीक्षा हानिकारक है। इसलिए प्रतीक्षा को भी जाने दो। कहो चाहे आए चाहे ना आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि मैं तो अपने में पूरा हूं। यह कथन तुम्हारी आजादी की घोषणा है। जब तुम ऐसा कहते हो तो तुम वास्तव में जाने देते हो, क्योंकि अब तुम उसके आने जाने पर निर्भर नहीं हो। तुम स्वतंत्र हो गए। यह स्वतंत्रता ही तो मैं तुम्हें दे रहा हूं। ओशो ने कभी किसी को बांधा नहीं, मैंने सदा मुक्त किया। और यही जाने देना की शिक्षा है। अपने बंधनों को देखो और उन्हें ढीला करो। कोई बंधन तुमसे बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारी आदतों में है, तुम्हारी अपेक्षाओं में है। बाहर तो बस व्यक्ति है, पर बंधन तो तुमने अपने मन से बनाया है। इसलिए बाहरी व्यक्ति को जाने दो, पर पहले अपने मन की उस गांठ को जाने दो जो उससे जुड़ी है। ये गांठ आसक्ति है। इस आसक्ति को जब तुम खोलते हो तो तुम पाते हो कि तुम उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो बिना उसे पकड़े। और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, प्रेम को आसक्ति से अलग करना। प्रेम तो एक ऊर्जा है, एक कंपन है, एक प्रवाह है। आसक्ति उस प्रवाह को रोकती है, उसे एक बांध में बदल देती है। जब तुम किसी को पकड़ते हो तो प्रेम रुक जाता है, वो ठहर जाता है, वो गंदा हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो तो प्रेम फिर से बहने लगता है। और अब वो केवल उस एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, वो सारी दुनिया में फैल जाता है। जो व्यक्ति किसी एक को पकड़ता है उसका प्रेम सिकुड़ जाता है। जो व्यक्ति किसी को नहीं पकड़ता उसका प्रेम असीम हो जाता है। वो वर्षा की तरह बरसता है, वो हवा की तरह बहता है, वो सूर्य की तरह चमकता है। यही तो जाने देना का चमत्कार है। तुम एक को छोड़कर सबको पा लेते हो। मैं तुम्हें एक प्रयोग बताता हूं जो बहुत शक्तिशाली है। प्रतिदिन सोने से पहले बैठो और अपने जीवन के उन सभी लोगों की सूची बनाओ जिन्होंने तुम्हें छोड़ा। न केवल प्रेम संबंध बल्कि मित्र, परिचित, सहकर्मी, रिश्तेदार, सब। और फिर उनमें से प्रत्येक को मानसिक रूप से विदा करो। उन्हें आशीर्वाद दो, उन्हें शुभकामनाएं दो और उन्हें अपने हृदय से बाहर जाने दो। इस प्रयोग को 21 दिन तक करो और देखो तुम्हारा मन कितना हल्का हो जाता है, तुम्हारी नींद कितनी गहरी हो जाती है, तुम्हारा जीवन कितना स्वच्छंद हो जाता है। क्योंकि जो तुमने अंदर दबा रखा था वो सारा बोझ बाहर निकल जाता है। तुम उन सबको जाने देते हो जिन्होंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया या जिन्होंने तुम्हें छोड़ा। और जब तुम सबको जाने देते हो तो तुम स्वयं को भी जाने देते हो, क्योंकि तुम वो सब नहीं हो जो उन्होंने तुम्हारे बारे में सोचा। तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम वो अनंत हो जो कभी बैंधा नहीं।
और अब मुक्त हो रहा है। मेरे प्यारे, तुम्हें एक और बात समझनी चाहिए। ये जाने देना केवल मानवीय रिश्तों तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। तुम्हें अपनी पुरानी मान्यताओं को जाने देना है, अपने पुराने विश्वासों को, अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी पहचान को, क्योंकि जो पुराना है वो तुम्हें रोकता है। जीवन हर पल नया है, लेकिन तुम पुराने में जीते हो, इसलिए तुम पीड़ित हो। जाने दो पुराने विचारों को, पुराने आघातों को, पुराने सपनों को। और जब तुम सब पुराना जाने दोगे तो नया अपने आप प्रकट होगा। नया कभी पुराने के साथ नहीं आता, नया तो पुराने के खाली होने पर ही आता है। इसलिए तुम्हारा दुख जो इस व्यक्ति के जाने से पैदा हुआ वो एक खालीपन है। और मैं तुमसे कहता हूं, इस खालीपन को भरने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये खालीपन ही तुम्हारा नया आगमन है। इस खालीपन में डूबो, इस खालीपन को जियो, इस खालीपन में उत्सव मनाओ, क्योंकि ये खालीपन ही परमात्मा का द्वार है। जब तुम खाली होते हो तभी तुम भरे जा सकते हो, पर उस भराव के साथ जो अक्षय है, जो शाश्वत है। अब मैं तुम्हें उस दिशा में ले जाता हूं जहां जाने देना प्रार्थना बन जाता है। जब तुम किसी को जाने देते हो तो वही प्रार्थना है, क्योंकि तुम उसे अस्तित्व को सौंप रहे हो। तुम कहते हो, मैं नहीं तू, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। यही तो प्रार्थना का सार है। जब तुम किसी को जबरन नहीं रोकते, बल्कि उसे अस्तित्व की धारा में बहने देते हो, तो तुम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हो। और समर्पण से बड़ा कुछ नहीं है, समर्पण ही परम शांति है। इसलिए जो तुम्हें छोड़कर गया उसे अस्तित्व की गोद में सौंप दो। कहो, तेरी मर्जी, जहां चाहे ले जा। और उसी क्षण तुम्हारा बोझ हट जाता है, क्योंकि अब तुम नहीं, वो अस्तित्व संभालता है। तुम केवल साक्षी हो, मालिक नहीं। और यही जाने देना की पूर्णता है। तुम अस्तित्व के हाथों में अपनी सारी चिंताएं छोड़ देते हो और शांत हो जाते हो। तुम देखो, नदी का पानी जब बांध से मुक्त होता है तो वो उफान मारता है, वो नाचता है, वो गाता है। वही पानी बांध में बंद था तो वो स्थिर, गंदा, बेजान था। तुम्हारा प्रेम भी वैसा ही है। बांध में बंद हो तो दुख देता है, मुक्त हो तो आनंद देता है। और जाने देना उस बांध को तोड़ना है। बांध टूटे तो पानी बहे, और बहता हुआ पानी ही जीवन है। इसलिए जो तुम्हें छोड़ कर गया उसे जाने दो, ताकि तुम्हारा प्रेम का पानी फिर से बह सके, ताकि वो समुद्र में मिल सके। और समुद्र ही परमात्मा है। और अंत में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, एक राजा की कहानी। राजा को अपनी रानी से बहुत प्रेम था। रानी चली गई, मृत्यु ने उसे छीन लिया। राजा बहुत दुखी हुआ। उसने रानी को पुकारा, रोया, पर वो वापस नहीं आई। तब राजा एक संत के पास गया और बोला, मुझे रानी चाहिए, उसे जीवित करो। संत ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है। तुम्हें पूरी दुनिया में एक ऐसा घर ढूंढना होगा जहां कभी कोई न मरा हो। उस घर से एक मुट्ठी चावल लाओ और मैं तुम्हारी रानी को जीवित कर दूंगा। राजा खुशी खुशी निकला और सारी दुनिया में ढूंढने लगा। उसे हर घर में मरने का दुख मिला। कहीं बूढ़े मरे, कहीं बच्चे, कहीं जवान। राजा को कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु ने दस्तक न दी हो। और जब उसे यह सत्य समझ में आया तो वो संत के पास लौटा और उसके हाथ खाली थे। संत ने पूछा, चावल लाए? राजा ने कहा, नहीं, मैं समझ गया, मृत्यु तो सबका हिस्सा है, जाना तो सबको है। अब मैं अपनी रानी को जाने देता हूं। और उसी क्षण राजा की पीड़ा समाप्त हो गई। वो समझ गया कि पकड़ना व्यर्थ है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। यही जीवन का नियम है, आना और जाना। और जो इस नियम को समझ लेता है वो दुख को पार कर जाता है। यही मैं तुमसे कह रहा हूं। जो तुम्हें छोड़ कर गया वो इसी नियम का हिस्सा है। जो जन्मा वो मरेगा, जो मिला वो बिछड़ेगा। ये नियम न तो अच्छा है न बुरा, ये बस सत्य है। और सत्य को स्वीकार करना ही बुद्धिमत्ता है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करो और जो गया उसे जाने दो।
पूर्ण शांति के साथ, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी पछतावे के। क्योंकि जब तुम सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारा दुख विलीन हो जाता है, जैसे अंधकार प्रकाश में विलीन हो जाता है। और वो प्रकाश तुम्हारा आत्मज्ञान है जो अब तुम्हें प्राप्त हुआ है इसी विदाई के माध्यम से। इसलिए मेरे प्यारे, उस व्यक्ति को जाने देने के लिए तैयार हो जाओ। उसे आंखों में देखो, चाहे वो शारीरिक रूप से सामने ना हो, पर तुम्हारी कल्पना में उसे बिठाओ और उससे कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। मैंने तुम्हें पकड़ा, ये मेरी गलती थी। अब मैं तुम्हें आज़ाद करता हूं। जाओ और अपनी यात्रा पर खुश रहो और मेरी आत्मा में अपनी एक मीठी याद छोड़ जाओ, पर बिना किसी दर्द के। और जब तुम ये कहो तो अपने हृदय से कहो, तभी ये सत्य होता है। और फिर उसके जाने के बाद तुम अपनी ओर मुड़ो और अपने आप से कहो, अब मैं अपनी यात्रा पर हूं, मैं स्वयं ही मेरा गंतव्य हूं। और तब देखो तुम्हारे भीतर कैसा विश्राम आता है, कैसी शांति, कैसी अनंतता। वही विश्राम परम आनंद है, वही जाने देना का फल है। मैं तुमसे इतना ही कहता हूं, जीवन को उसकी गति में छोड़ दो, जैसे तुम नदी को बहने देते हो। नदी को बताने की जरूरत नहीं कि उसे किधर बहना है, वो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। इसी तरह जो तुम्हें छोड़ कर गया, उसे बताने की जरूरत नहीं, उसने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया। अब तुम अपना रास्ता देखो, और तुम्हारा रास्ता ये है, अपने आप को जानो, अपने आप को जियो, अपने आप को होने दो। बाकी सब तो छाया है, बाकी सब तो मृग तृष्णा है। और जो सत्य है वो कभी नहीं जाता, वो सदा यहां है, सदा अभी है, सदा तुम्हारे भीतर है। मेरे प्यारे साधकों, जब हम जाने देने की इस यात्रा में इतनी दूर आ गए हैं, तो मैं तुम्हें उस परम सत्य से परिचित कराता हूं, जहां जाने देना अपने आप में एक ध्यान बन जाता है, जहां तुम जाने देने वाले भी नहीं रहते और जाने देने की क्रिया भी विलीन हो जाती है। वहां तो केवल एक विशाल शून्यता है, एक ऐसी शून्यता जो किसी भी वस्तु से अधिक भरी हुई है, क्योंकि वो समस्त अस्तित्व से भरी है। तुमने जब तक किसी को पकड़ा तुम सीमित थे, जब तुमने उसे जाने दिया तुम विस्तृत हुए, और जब तुमने जाने देने को भी जाने दिया तो तुम अनंत हो गए। यही तो परम लक्ष्य है, यही तो वो बिंदु है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। तुमने अब तक सोचा कि जो गया उसे जाने देना है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, जो आया उसे भी जाने देना है, क्योंकि आना भी एक घटना है और जाना भी, और घटनाएं आती जाती रहती हैं। पर तुम तो उस साक्षी हो जो इन सब के पहले भी था, इन सब के दौरान भी था और इन सब के बाद भी रहेगा। ये साक्षी ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और इस साक्षी को पहचानना ही जाने देना का चरम फल है। जब तुम इस साक्षी को पहचान लेते हो तो फिर तुम्हें किसी को जाने देने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तुम जान ही चुके हो कि जो आया वो तुम नहीं था, जो गया वो भी तुम नहीं था। तुम तो वो शाश्वत दर्शक हो जो कभी नहीं आता, कभी नहीं जाता। इसीलिए मैं कहता हूं, ये मत सोचो कि तुम किसी को जाने दे रहे हो, क्योंकि ये सोच भी अहंकार की है। अहंकार कहता है मैं जाने दे रहा हूं, पर सच तो ये है तुम कभी किसी के मालिक नहीं थे, इसलिए तुम किसी को जाने ही नहीं दे सकते। ये तो बस एक समझ है कि वो अपने रास्ते गया, तुम अपने रास्ते हो। ये कोई त्याग नहीं है, ये कोई वीरता नहीं है, ये केवल सत्य का स्वीकार है। और जब तुम सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो सब कुछ अपने आप घटित होता है। तुम्हारा मन शांत हो जाता है, तुम्हारी पीड़ा विदा हो जाती है, और तुम्हारे हृदय में एक गहरी मौनता छा जाती है। वो मौनता ही परमात्मा की वाणी है। अब मैं तुमसे थोड़ा और गहराई में बात करता हूं। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो वास्तव में क्या है? क्या वो प्रेम है या वो एक जरूरत है? जब तुम किसी को पकड़ते हो तो वो प्रेम नहीं, वो भूख है। भूख किसी के साथ होने की, किसी के द्वारा पुष्ट होने की, किसी से पहचान पाने की। और भूख कभी संतुष्ट नहीं होती, इसलिए तुम दुखी रहते हो। सच्चा प्रेम तो एक उपहार है जो तुम देते हो बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम बिना अपेक्षा के प्रेम करते हो तो तुम किसी को पकड़ते नहीं, तुम उसे उड़ने देते हो। यदि वो रुकता है
तो ये उसकी स्वतंत्र इच्छा है, और यदि वो जाता है तो भी ये उसकी स्वतंत्र इच्छा है। तुम उससे प्रभावित नहीं होते। तुम्हारा प्रेम तो एक झरना है जो बहता रहता है, चाहे कोई उससे पानी पिए या न पिए। झरना किसी को नहीं पकड़ता, वो तो बस बहता है, और उसी बहाव में उसकी पूर्णता है। तुम जिस व्यक्ति से चिपके हो वो तुम्हारी आंखों का अंधापन है। तुम उसमें वो गुण देखते हो जो वास्तव में नहीं है, और तुम उसकी कमियों को नजरअंदाज करते हो। ये सब तुम्हारा प्रक्षेपण है। ये वो व्यक्ति नहीं है, ये तुम्हारी कल्पना है। और जब वो व्यक्ति तुम्हारी कल्पना के अनुरूप नहीं चलता तो तुम दुखी होते हो। पर असली दुख तो तुम्हारी कल्पना का है, उस व्यक्ति का नहीं। इसलिए तुम्हें अपनी कल्पना को जाने देना होगा, उस सुंदर छवि को जो तुमने उसके ऊपर चढ़ा रखी थी, और उस कुरूप छवि को भी जो अब तुम उसके ऊपर चढ़ा रहे हो। दोनों ही झूठी हैं। सत्य तो वो है जो है, वो एक मनुष्य है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उसकी अपनी खामियां हैं, और उसका अपना रास्ता है। इस सत्य को स्वीकार करो और तुम उससे मुक्त हो जाओगे, क्योंकि मुक्ति स्वीकार में है, विरोध में नहीं। यहां मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताता हूं। जब तुम किसी को जाने देते हो तो तुम उसे केवल बाहर से नहीं जाने देते, बल्कि तुम उसे अपने भीतर से भी जाने देते हो। तुम उसकी स्मृति को, उसकी छवि को, उससे जुड़ी सारी ऊर्जा को अपने अस्तित्व से बाहर निकाल देते हो। और इस निकासी में जो ऊर्जा रिक्त होती है वो नई ऊर्जा से भर जाती है, जो अधिक शुद्ध है, अधिक स्वच्छ है और अधिक सजीव है। यही तो जीवन का चक्र है। पुराना जाता है तो नया आता है, मृतक जाता है तो जीवित आता है। और तुम जब इस चक्र को रोकते हो तब तुम दुख पाते हो। जब तुम इस चक्र के साथ बहते हो तब तुम आनंद पाते हो। ये चक्र ही धर्म है, ये चक्र ही प्रकृति है, ये चक्र ही ईश्वर है। मैंने एक बार कहा था, जीवन कोई समस्या नहीं है, जीवन एक रहस्य है। और तुम उस रहस्य को समस्या बना रहे हो क्योंकि तुम उसे अपनी इच्छा के अनुसार ढालना चाहते हो। जब वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं ढलता तो तुम दुखी होते हो। लेकिन यदि तुम समझ लो कि जीवन एक रहस्य है जो अपनी मर्जी से बहता है, तो तुम उसके हर मोड़ पर आश्चर्यचकित होते हो, हर मोड़ पर खुश होते हो। और जो तुम्हें छोड़कर गया वो भी उस रहस्य का एक हिस्सा था, एक मोड़ था जो बीत गया। अब दूसरा मोड़ आ रहा है, उसकी ओर देखो, उसका स्वागत करो। तुम कहते हो लेकिन उसके बिना मुझे अकेलापन महसूस होता है। और मैं कहता हूं इस अकेलेपन का स्वागत करो, क्योंकि ये अकेलापन तुम्हें तुमसे मिलाता है। तुम कितने दिनों से स्वयं से दूर थे, उसके साथ होते हुए तुम उसमें खोए रहे, और अब वो नहीं है तो तुम अपने पास आए हो। अपने पास आना याद रखो, ये कोई दुख का क्षण नहीं, ये एक महान अवसर है। अब तुम अपने हृदय की धड़कन सुन सकते हो, अपनी सांसों को महसूस कर सकते हो, अपनी आत्मा की गहराई में उतर सकते हो। और जो अपने भीतर उतरता है वो समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर पाता है। इसलिए इस अकेलेपन को अपना मित्र बनाओ, इस अकेलेपन में रम जाओ और देखो कि ये अकेलापन कैसे तुम्हारी सबसे बड़ी संपदा बन जाता है। एक और बात, तुम सोचते हो कि जाने देना का अर्थ है भूल जाना। नहीं, भूल जाना तो एक और बंधन है, क्योंकि भूलने की कोशिश भी याद रखना ही है। जाने देना का अर्थ है याद रखना, पर बिना जुड़ाव के। जैसे तुम कल की फिल्म याद करते हो, तुम उसमें डूबते नहीं, तुम उसे देखते हो। वैसे ही उस व्यक्ति की याद को देखो, उसे एक झरोखे से देखो, उसके साथ मत जियो, उसे एक घटना के रूप में स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जब तुम बिना जुड़ाव के याद करते हो तो वो याद तुम्हें दर्द नहीं देती, वो तुम्हें एक मीठा एहसास देती है बिना किसी कड़वाहट के। और यही तो जाने देना का सच्चा रूप है, स्मृति को जीवित रखना पर उसकी गुलामी ना करना। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी को पकड़ते हो तो वो दम तोड़ता है? जब तुम किसी को बहुत जोर से पकड़ते हो तो उसकी सांसें रुक जाती हैं, वो तुमसे दूर भागना चाहता है। और जब तुम उसे छोड़ देते हो तो वो अपने आप तुम्हारे पास आता है, क्योंकि कोई भी बंदिशें पसंद नहीं करता और हर कोई आज़ादी चाहता है। यही प्रेम का रहस्य है। आज़ादी दो और वो तुम्हारा हो जाएगा, बंदिश करो
और वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए यदि तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारा हो तो उसे पूरी आज़ादी दो, भले ही वो तुमसे दूर चला जाए। क्योंकि जब तुम सच में आज़ादी देते हो तो तुम उसके हृदय में बस जाते हो। और हृदय की बंदिशें कभी नहीं टूटती। बाहरी बंदिशें टूटती हैं, लेकिन हृदय का बंधन अटूट है, और वो बंधन प्रेम है, आसक्ति नहीं। अब मैं तुम्हें एक और व्यावहारिक प्रयोग बताता हूं, बहुत ही सरल पर बहुत प्रभावी। सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलने से पहले अपने मन में एक संकल्प करो, आज मैं किसी को नहीं पकड़ूंगा, किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा और किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा। मैं जो भी करूंगा पूरे प्रेम से करूंगा, पर बिना किसी शर्त के। और फिर पूरे दिन इस संकल्प को याद रखो। जब भी तुम किसी के करीब आओ तो ये सोचो, मैं इस व्यक्ति को पकड़ नहीं रहा, मैं उसे प्रेम दे रहा हूं। और जब रात को सोने जाओ तो उस दिन का लेखा जोखा करो। जहां भी तुमने किसी को पकड़ा उसे नोट करो और कल उसे न दोहराने का निश्चय करो। कुछ दिनों के अभ्यास से तुम पाओगे कि तुम्हारा मन उस पकड़ने की आदत से मुक्त हो रहा है और तुम हर क्षण अधिक हल्के, अधिक मुक्त और अधिक आनंदित अनुभव कर रहे हो। ये एक छोटा सा प्रयोग है, पर इसका परिणाम बहुत बड़ा है। और देखो, ये जाने देना केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, ये तुम्हारी सोच तक फैला है। तुमने कितने विचार पकड़ रखे, मैं सही हूं, वो गलत है, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे ये मिलना चाहिए था, मैंने बहुत त्याग किया। ये सब विचार तुम्हारे मन के कूड़ेदान में भरे हुए हैं और तुम उन्हें पकड़े हुए हो। इन विचारों को भी जाने दो, क्योंकि ये सब तुम्हारे अतीत की कहानियां हैं और अतीत मर चुका है। जो मर चुका है उसे पकड़ना तो मुर्दे को गले लगाने जैसा है, और मुर्दे को गले लगाने से तुम्हें सिर्फ बीमारी मिलती है, कोई जीवन नहीं। इसलिए मुर्दा विचारों को, मुर्दा कहानियों को, मुर्दा आघातों को, सबको जाने दो। और जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा मन एक साफ सुथरा आकाश बन जाएगा, जहां नए विचार, नई किरणें, नई संभावनाएं उग सकेंगी। मेरे प्यारे, मैं तुमसे ये भी कहना चाहता हूं, जाने देना का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं, ओशो कहते हैं जाने दो तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस बैठे रहेंगे। ये एक बड़ी गलतफहमी है। जाने देना का अर्थ है क्रिया को आसक्ति से अलग करना। तुम कर्म करो पर अपेक्षा मत रखो, तुम प्रेम करो पर अधिकार मत जमाओ, तुम जियो पर मृत्यु से मत डरो। यही सच्चा जाने देना है। अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना, ये गीता का उपदेश है, ये बुद्ध का सार है, और यही ओशो का भी मूल मंत्र है। इसलिए जो तुम्हें छोड़कर गया उसे जाने देने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, नए लोगों से मिलो, नई कला सीखो, नई जगहें देखो। क्योंकि जीवन एक नृत्य है, और जो एक कदम पीछे हटता है वो अगला कदम आगे बढ़ाता है। अगर तुम एक कदम रुके रहे तो नृत्य बंद हो जाएगा। इसलिए नाचते रहो, चाहे कोई हो या न हो, क्योंकि नृत्य तुम्हारा है, न कि किसी के लिए। तुम अक्सर सोचते हो, यदि मैं उसे जाने दूंगा तो मुझे कभी कोई नहीं मिलेगा। यह डर तुम्हारी कल्पना है। जब तुम एक बंद दरवाजे को पकड़े रहते हो तो खुले दरवाजे तुम्हें दिखाई नहीं देते। जब तुम उसे जाने देते हो तो तुम कई नए दरवाजों को देखते हो, और वे सब खुले हैं। जीवन कभी खाली नहीं होता, जीवन सदा भरा हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि खाली है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी नज़र एक कोने पर टिकी है और बाकी सारी जगह तुमने देखी नहीं है। नज़र को फैलाओ और देखो, कितने लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कितने अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। और यदि तुम उन्हें पहचानोगे तो तुम पाओगे कि जो गया उसके स्थान पर हजारों आ गए। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये जीवन का नियम है। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूं। एक किसान की तरह बनो। किसान बीज बोता है, उसे पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, पर वो बीज को पकड़ नहीं रखता, उसे धरती में छोड़ देता है और धरती पर भरोसा करता है। वो नहीं कहता मेरा बीज मेरा बीज,
और उसे जमीन से बाहर नहीं निकालता। वो बीज को धरती के हाथों सौंप देता है और धरती उसे अंकुरित करती है, उसे पेड़ बनाती है, उसे फल देती है। यही करो तुम भी। जो गया उसे धरती अस्तित्व को सौंप दो। अस्तित्व बहुत बुद्धिमान है, वो जानता है कि उसे क्या करना है। तुम चिंता छोड़ो और अस्तित्व पर विश्वास करो। वो तुम्हें न केवल एक नया रिश्ता देगा, बल्कि तुम्हारे भीतर इतना प्रेम जगाएगा कि तुम स्वयं एक रिश्ता बन जाओगे, जिसके भीतर सब समा जाएं बिना किसी को पकड़े। और अब मैं तुम्हें सबसे गहरी बात बताता हूं। जो तुम्हें छोड़कर गया वो वास्तव में तुम्हें कुछ देने गया था, और वो देकर ही गया। उसने तुम्हें तुम्हारी सीमा दिखाई, तुम्हारी आसक्ति दिखाई, तुम्हारी कमजोरी दिखाई और तुम्हारी ताकत भी दिखाई। उसके जाने से तुम्हें एक शून्य मिला, और उस शून्य में तुम अब अपने आप को खोज सकते हो। यदि वो नहीं गया होता तो क्या तुम कभी अपनी आत्मा की ओर मुड़ पाते? नहीं, तुम तो उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते, उसकी खुशियां लेते, उसके दुख सहते, उसकी सांसों में सांस लेते। पर अब वो नहीं है, इसलिए तुम अपनी सांसों को पहचान रहे हो। ये उसका उपहार है। चाहे वो जाने या न जाने, वो एक शिक्षक बन गया है। और सच्चा शिष्य वही है जो जीवन के हर अनुभव से, चाहे वो सुख का हो या दुख का, कुछ न कुछ सीख लेता है। तुमने उससे प्रेम सीखा और अब उससे विरह सीख रहे हो। विरह भी एक कला है, और वो कला तुम्हें परम प्रेम की ओर ले जाती है। मेरे साधकों, मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, जाने देना कोई दुखद घटना नहीं है, ये एक उत्सव है। क्योंकि जब तुम जाने देते हो तो तुम बोझ मुक्त होते हो, तुम उड़ते हो, तुम अपने वास्तविक आकार में आते हो। इसलिए इस विदाई को एक पार्टी बना लो, नाचो, गाओ, जश्न मनाओ। क्योंकि जो गया उसने तुम्हें जीवन का एक सबक सिखाया, और उस सबक को धन्यवाद दो, उसे आशीर्वाद दो और अपने रास्ते पर चल पड़ो। और जब तुम अपने रास्ते पर चलोगे तो तुम पाओगे कि वो रास्ता तुम्हें किसी और के पास नहीं बल्कि स्वयं के पास ले जाता है, और स्वयं ही सबसे बड़ा मिलन है। यही मैं तुम्हें देना चाहता था, ये स्वयं से मिलन। इसी का नाम जाने देना है, इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम ओशो है। अब तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा कोई बंधन नहीं रहा, न कोई व्यक्ति, न कोई स्मृति, न कोई पीड़ा। तुम बस हो, शुद्ध, पवित्र, अनंत। और उस अनंत में जो आएगा वो तुम्हारा अतिथि होगा, और जो जाएगा वो तुम्हारा विदाई गीत होगा। तुम तो वो गीत हो जो सदा गूंजता है, बिना किसी के सुने, बिना किसी के पकड़े। वो गीत ही परमात्मा है, और वो गीत तुम ही हो। इसलिए जाओ, उसे जाने दो और अपने गीत में रम जाओ। यही मेरा आशीर्वाद है। तुम मुक्त हो, तुम परिपूर्ण हो, तुम ही परम हो।